हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल एंड आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है हिस्ट्री, उसको करने जा रहे हैं। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री है, इसमें जो आपका चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इस चैप्टर में आपको क्या इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। जो आपका चैप्टर में जो ईंटें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो चैप्टर है इसमें ज्यादातर चीज जो है वो ईंटों से रिलेटिव चलेगा, जिसमें आप विशाल स्नानागार के बारे में पढ़ेंगे, माल गोदाम के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी चीजें हैं ये सब ईंटों से बने हैं, चाहे वो कुआं हो गया, ये सब जितने भी चीज है वो सब ईंट से ही हमारे बने हैं। इसके अलावा आप शिल्प उत्पादन के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो आपके मनके से निर्मित हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप संविधानों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो आपकी अस्थियों के टॉपिक में आ गया। और मेनली ये जो चैप्टर चलेगा ये पूरा हड़प्पा सभ्यता पे चलेगा, इसलिए आपका हड़प्पा सभ्यता। और ये आपका 2600 BC से 1900 BC के बीच का काल चलेगा। इसमें 2600 BC से 1900 BC के बीच का जो पीरियड होगा उसमें इसको देखा जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा शुरुआती पॉइंट देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, आज से करीब 160 साल पहले की बात है, ये लगभग में बात चलेगा यहाँ पर। तो हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ से जो लाहौर और कराची का एरिया है उसके बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, 1856 के समय की बात है। इस समय हमारा जो भारत था वो आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो वहाँ पे जितने भी इंजीनियर लोग काम कर रहे थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। तो उनको अचानक से एक खंडहर दिखता है, बनाते बनाते उनको एक खंडहर दिखता है। वो खंडहर देखते हैं और देखने के बाद वहाँ पर बहुत सारे ईंटें बिखरे हुए रहते हैं, बहुत कुछ बिखरा हुआ रहता है। तो वो जैसे ही उसको देखते हैं तो वहाँ से वो लोग ईंटों का यूज भी अपने रेलवे लाइन बिछाने में करते हैं, और उसके बाद उसका यूज भी कर लिए। और उसके बाद में पता चलता है कि ये कोई सभ्यता है, और ये सभ्यता ऐसी वैसी नहीं, कम से 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और जब ये पता चलता है कि 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, उसके बाद यहाँ पर इतिहासकार आते हैं। जो मेनली इसमें इतिहासकार आए हैं वो है आपके दयाराम साहनी जी। अब दयाराम साहनी का एंट्री हो रहा है 1921 में। और 1921 में दयाराम साहनी जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में वो आते हैं और हड़प्पा सभ्यता को खोजते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनको बहुत कुछ वहाँ पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उनको मिलता है आवास देखने को मिलता है, मृदभांड, आभूषण, औजार और मोहर, ठीक है। अब यहाँ पर मोहर जो है ना बहुत ही ऐसे विशिष्ट वस्तुओं में से एक है। और इसमें मोहर में क्या होता था, ये जो मोहर है एक सेलखरी नाम का पत्थर होता है, उससे बनाया जाता था। और इसमें हम लोग को जानवरों के चित्र भी मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसी लिपियां देखने के लिए मिली है, जैसे कि लिपि जो है यहाँ की लिपि वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे हमारी हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, संस्कृत की लिपि भी हम लोग की देवनागरी होती है, जो हमारी पंजाब की लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। उसी तरीके से हमारी और भी लिपियां होती है। तो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर पढ़ लेते तो और भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोग को पता चल जाता, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत सारे हमारे सभ्यता है, जिसके अंदर हमारे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनुंद्रो है, कोट दीजी, आमरी, सूतका, गैंडोर है, कालीबंगन, लोथल है, धौलावीरा है, फिर उसके बाद राखीगढ़ी, रोपड़, ये जितने भी मैंने बताया ये सब हमारे स्थल है, ठीक है। ये सब हमारे स्थल है। ये पूरा का पूरा मिला देंगे ना तब एक हड़प्पा सभ्यता मिलेगा। और भी बहुत सारे स्थल है, हम लोग को उतना ही पढ़ना है जो हमारी बुक में आने वाला है। अब हम लोग अपने बुक के टॉपिक में आते हैं। हमारा जो बुक का टॉपिक है उसमें जो पहला बॉक्स जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है परिभाषित शब्द, स्थान तथा काल। आपकी बुक में जो एक कल्चर का टॉपिक बनता है कि क्या होता है कल्चर। कल्चर जो है संस्कृति, इसका मीनिंग होता है जैसे कि हमारे खाना, रहना, पीना, जैसे हर राज्य का अपना अपना एक कल्चर होता है। पंजाबी का कुछ अलग ही कल्चर होता है, फिर उसके बाद जो हमारे वेस्ट बंगाल का अलग कल्चर होता है, कर्नाटका का अलग कल्चर होता है। उसी तरीके से पुरातत्वविद उसका किस प्रकार से कल्चर का मीनिंग बताए हैं यहाँ पर, उसको देखते हैं। तो पुरातत्वविद कहते हैं कि संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशेष शैली के होते हैं, एक खास भौगोलिक क्षेत्र के होते हैं और एक खास टाइम पीरियड से होते हैं। तो उसी को पुरातत्वविदों ने संस्कृति की संज्ञा दी है, ठीक है। अब फिर हड़प्पा सभ्यता में हमें बहुत सारे वस्तुएं मिली हैं, जिसमें हमें मोहर मिला है, बाट मिला है, मनके मिले हैं। बाट जो होता है वो क्या होता है, तराजू में तौलने वाला, जिसमें से वेट करते हैं ना, वेट किया जाता है 5 किलो 1 किलो, उस हिसाब से ही होता है। फिर उसके बाद हमें ईंटें मिली है और पत्थर के फलक मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के कुछ विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का किस तरीके से विस्तार हुआ, कहाँ कहाँ तक ये सभ्यता फैली थी। तो ये सभ्यता अफगानिस्तान में हमारी सभ्यता ही फैली है, जम्मू कश्मीर तक ये सभ्यता फैली है,
बलूचिस्तान जो हमारा पाकिस्तान है वहाँ पर फैला है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ये सभ्यता हमारी फैली है। अगर हम लोग बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, एक प्रकार से क्षेत्र विस्तार, वो एक त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब त्रिभुज में जो ऊपर का एरिया है ना, वो आपका मांडा के साइड आएगा। साइड में आपको चित्र भी देखने को मिल रहा होगा। तो ऊपर का जो एरिया है वो मांडा के साइड है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो आपका पाकिस्तान का एरिया है वहाँ पर आपका है सूत का गैंडोर, ठीक है। यहाँ पर आपका एक हड़प्पाई क्षेत्र है। नीचे की साइड जो महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पर आपका आता है देमाबाद, जो देमाबाद वाला एरिया आएगा। और बीच में आपका जो यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर आपका है आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये आपके हो गए हड़प्पा सभ्यता का किस तरीके से कितना बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ था, ठीक है, बहुत। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हम लोग को ये अब जानकारी लेना है कि हम लोग के जितने भी स्थल है वहाँ के खोजकर्ता कौन कौन से थे, वहाँ पर हमें क्या क्या साक्ष्य देखने को मिले हैं, क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें देखना है। तो हमारा जो पहला स्थल है वो है हड़प्पा, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी जो खोज थी वो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। यहाँ पर हमें बहुत सारे अवशेष देखने को मिले हैं, जिसमें हमें बलुआ की मूर्तियाँ, बैलगाड़ी के अवशेष, जो हमारे बैलगाड़ी चलती है ना, उसके साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है। जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। ये सिंधु नदी के पास स्थित है। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास स्थित है और हड़प्पा भी सिंधु नदी के पास स्थित है। तो हड़प्पा सिंधु नदी के पास स्थित नहीं है, वो रावी नदी के पास स्थित है। तो ये चीज का बात याद रखना है। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो आर.डी. बनर्जी, मतलब राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर हमें विशाल स्नानागार, माल गोदाम, जिसे हम लोग अन्नागार भी कहते हैं, इसके बारे में आपको और अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से मिली है। अगर हम लोग तीसरे टॉपिक में आए तो हमें चनहुंद्रो, जो हमारा चनहुंद्रो एक स्थान है, बेसिकली ये एक प्रकार का नगर है। तो चनहुंद्रो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और ये इसकी जो खोज है वो एन.जी. मजूमदार द्वारा 1929 में की गई थी। और यहाँ पर हमें मनकों की दुकान के अवशेष मिले हैं और शिल्पकार से संबंधित अवशेष मिले हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर चौथा हम लोग पॉइंट देखें, यहाँ के जितने भी होंगे ये सब हमारे पाकिस्तान से रिलेटिव होंगे। पाकिस्तान जो हमारा देश आज का है वहाँ से रिलेटिव हमारे नगर होंगे। तो हम लोग का जो चौथा पॉइंट है वो है आपका सूत का गैंडोर। सूत का गैंडोर भी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी जो खोज है वो स्टाइन द्वारा 1929 में की गई थी। इस यहाँ पर हमें क्या साक्ष्य देखने को मिला है कि हड़प्पा का बेबीलोन के साथ व्यापार होता था, उसके हमें सबूत देखने को मिले हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में हमारा और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कोट दीजी, आमरी जैसे स्थल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब अगर हम लोग इंडिया के अंदर आए तो इंडिया में हमारा आता है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो आज के राजस्थान के घग्गर नदी के पास स्थित है। इसकी खोज अरविंद घोष द्वारा 1953 में की गई थी। यहाँ पर हमें लकड़ी के हल्के साक्ष्य और ऊँट की हड्डी के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। छठा जो पॉइंट है वो है हमारा लोथल। लोथल जो है वो हमारा गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के पास स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव द्वारा 1954 से 1963 के बीच की गई थी। अब जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट में ये बताएंगे कि एस.आर. राव का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। पहला जो हम इसमें जो लोथल में हमें मिला है वो हमें मिला है बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जो लोथल था वो हमारा गुजरात के बिल्कुल समुद्र के किनारे पे पड़ता है। तो वहाँ पे हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। चावल की जो भूसी होती है वो भी हमें यहाँ पर ही देखने को मिले हैं। सेवंथ में हमें और भी स्थल नगर देखने को मिला है, जिसमें हमें धौलावीरा मिला है। धौलावीरा भी गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसकी जो खोज है वो जगपति जोशी द्वारा की गई थी 1968 में। और यहाँ पर हमें जलाशय के अवशेष देखने को मिले हैं। जल निकासी देखने की मिली है, क्योंकि जल निकासी एक बहुत ही अद्भुत प्रणाली थी। ग्रिड पद्धति द्वारा 90 डिग्री का एंगल बना के इसको काटा जाता था। आठवां जो आपका है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के पास स्थित है। इसकी जो खोज है वो अमरेंद्र नाथ द्वारा 1997 से 1998 के बीच में किया गया था।
यहाँ पर हमें बैलगाड़ी के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगर हम लोग एक और हमारा नगर है रोपड़, रोपड़ जो है वो हमारा पंजाब की सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज यंत्र दंत शर्मा द्वारा 1953 से 56 में की गई थी। यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी जैसे साक्ष्य देखने को मिले हैं। अब ये जितने भी मैंने बताया ये हमारा एक पार्ट 1 का वीडियो बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। और अगर आप अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो किस तरीके का बना, ठीक है।